नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदेशी, आप देख रहे हैं एसटीटी न्यूज़। आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। आज मैं खड़ी हूँ मॉडल टाउन एरिया में, जहाँ पर एक महिला अपनी चीख चीख कर आवाज़ लगा रही है प्रशासन को, और उनका कहना है कि प्रशासन जो है कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। आइए जानते हैं उन महिला से। आपका? शालिनी सिंह। शालिनी सिंह। हाँ जी मैम, क्या परेशानी क्या है? आपका कहना है क्या वजह क्या है जो प्रॉब्लम ये है कि मैं पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेके मुझे यहाँ पे परेशान किया जाता है। किस वजह से परेशान किया जाता है? मेरी पार्किंग को लेके, मेरी ये गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, पार्किंग को इतना बड़ा इशू नहीं था कि मेरी पूरी गाड़ी तोड़ दी गई। पार्किंग को लेके इशू था, मैं पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही। खैर ऐसा नहीं है, एसएचओ साहब आए, उन्होंने खुद बोला कि आपकी गाड़ी यहाँ पर लगेगी। ठीक है, वो खुद बोल के गए कि आपकी गाड़ी पर लगेगी। आप दिखाइए। ट्रांसफार्मर के सामने, जहाँ पे अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है जी। उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी जो है वो आप यहाँ पार्क करिए, और अगर सामने जगह खाली है तो आप यहाँ भी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, बट कोई इशू क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने कहा नहीं, हम अपनी गाड़ी हमेशा यहीं लगाएंगे। हम यहीं गाड़ी अपनी लगाते थे। फिर ये जो सेकंड घर में जेपी सिंह, इनकी वाइफ और इनके दो बेटे हैं, दिखाइए आप। ये सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मॉडल टाउन में गुंडा राज हो रहा है, खुलेआम गुंडा राज हो रहा है। हाँ जी मैडम, बताइए। जी बताइए, कौन सा घर है? ये वाला घर है। ये घर है? हाँ जी, जेपी सिंह, इनके बेटे हैं परमजोत सिंह और गुरजोत सिंह। ठीक है मैम, अब मैं बताती हूँ आपको इशू क्या था। मेरी गाड़ी सेम डे पे पुलिस डिपार्टमेंट से ही दो लोग आए थे, वो रेस्टोरेंट में जस्ट खाने पीने आए थे। वो लोग खा पी रहे थे अंदर, ठीक, उनकी गाड़ी जस्ट मेरी दुकान के सामने खड़ी थी। इनकी मदर आती हैं, लेडी आती हैं, फ़ोन पे एकदम बहुत गरम आवाज़ में कि ये गाड़ी हटवाइए यहाँ से। कौन कहता है? कौन? इनकी जो वाइफ है, जो आंटी है, जेपी सिंह, मंजीत कौर। हाँ जी, उन्होंने तुरंत बोला कि गाड़ी हटाइए। मैंने अपने भाई को बोला कि आप अंदर सर को बोल दो गाड़ी हटा लें। मेरे भाई ने उनसे बोला सर गाड़ी हटा लीजिए, उनका कोई सामान आने वाला है। वो बोलती है मेरा वो गोदाम है, मेरा सामान आना है। ठीक, उन्होंने गाड़ी आगे कर दी। फिर आई पीछे से मेरी गाड़ी, हमारी गाड़ी जहाँ पे अभी ये गाड़ी खड़ी है यहीं खड़ी थी। उनका रास्ता पूरा खुला हुआ था, उनका सामान अगर आ रहा था तो आ भी सकता था, निकल भी सकता था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मुझे आभास हो गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। मैंने एसएचओ साहब को कॉल करना शुरू कर दिया 7:30 बजे से। मैंने कहा सर किसी को भेज दीजिए, यहाँ पे कुछ होने वाला है। एसएचओ साहब ने कोई एक्शन लिया? उन्होंने बोला मैं चीता पुलिस को भेज रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। मतलब मेरी 2-4 बार उनसे फ़ोन पे बात हुई, खैर कोई नहीं आया। इनके लड़कों ने और इनके हस्बैंड ने, जेपी सिंह ने, गुरजोत ने मेरी गाड़ी पे कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। हम लोग दुकान के अंदर भागे, मैं, मेरे फादर और मेरा भाई, हम लोग दुकान के अंदर भागे। गाड़ी बुरी तरीके से छत पे चढ़ जब ये घटना हुई थी, जब जेपी सिंह ने आपकी गाड़ी को तोड़ा गया था, तब आप उस टाइम कहाँ थी? मैम उस टाइम में दुकान के अंदर, हम दुकान के अंदर घुस गए थे। पहले हम बाहर खड़े थे, फिर हम अंदर घुसे। उसके बाद जेपी सिंह और उनका लड़का कुल्हाड़ी लेकर आए और हमको दुकान के अंदर मारने के लिए। मैंने भाई को, पापा को अंदर ही रोका। मैंने कहा बाहर मत निकलना, क्योंकि मुझे पता था जुनून सवार था जो मेरी गाड़ी को मार रहा है। अगर गलती से उस दिन ये दोनों बाहर निकल जाते, मैं नहीं रोकती, तो ये उन्हें मार देते। तो फिर ये इस गलती के जिम्मेदार फिर कौन होता? प्रशासन या फिर ये घर? हाँ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं पिछले 1 साल से प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी बात सुनिए। अभी कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले की बात है, मेरे ही पड़ोसी हैं वरुण मिश्रा जी, जिन्होंने पूरा फायर सिलेंडर मेरे दुकान के ऊपर छिड़क दिया, पूरा फायर सिलेंडर। ये कब की घटना है? ये घटना अभी पिछले 1 मंथ की है। पूरा फायर, जिसके लिए मैं खुद गई, वहाँ पर चौकी भी गई, थाने भी गई। मैंने पूरा रिटन में एप्लीकेशन दी। मैंने कहा सर एक्शन लीजिए। कोई एंटी टेररिज्म स्क्वाड है एटीएस, वहाँ से कोई मंजीत सिंह का फोन आया है थाने में कि ये मंजीत सिंह जी कौन है? कोई अपर पोस्ट पे ही है एटीएस में, जो इनके कोई रिलेटिव होंगे, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कौन सी अप्रोच, कौन सी पावर्स है, जिन्होंने शायद थाने में प्रेशर बनाया। कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं सीओ सिटी तक के पास गई हूँ। उन्होंने बोला कि आपकी दुकान का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा, कोई वाद विवाद वहीं नहीं होगा। कैसे स्पेशल ध्यान रखा जाएगा? सिलेंडर जब फट जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा, तब ध्यान रखा जाएगा। क्या हो रहा है कि केसेस को उल्टा कर रहे हैं कि वहाँ पे कोरोना की वजह से, अरे कोरोना की वजह से हो रहा है तो मेरी शॉप पर ही हो रहा है। और वो अपोजिट पार्टी बोल रही है कि मैं अपने लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे थे। इतना बड़ा पार्क है, वहाँ पे दीजिए ट्रेनिंग किस चीज की सर? किस चीज की ट्रेनिंग? वो फायर सिलेंडर जो इन्होंने फेंका था, उसको इन्होंने ये बोला कि कोरोना का सिलेंडर है। अच्छा, कि सैनिटाइजर कोरोना का सिलेंडर?
नहीं है वो केस को अपना को डिफेंड करने के लिए गलत बात है। इसको डाइवर्ट कर हाँ, दिया। इसको और मैं divert लिटरली 15 बार गया हूँ थाने में कि सर एक्शन ले लीजिए बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि ऊपर से कोई एटीएस में मंजीत जी हैं जिनका फोन आया थाने में, मुझे नहीं आगे का मुझे नहीं पता, जो भी इनके ऊपर प्रेशर रहा, पावर्स हैं, अप्रोचेस हैं, क्या है, लेकिन पावर अप्रोचेस का मतलब ये नहीं होता कि आप खुला गुंडा राज कर दोगे। अगर उस दिन ये दोनों बाहर निकल जाते, मैं नहीं होती, मैम इन दोनों को खत्म कर देते। ये इतना गुंडा, इनको इतनी पावर, इतनी प्रोटेक्शन कहाँ से मिली हुई है कि ये किसी, आप बताइए अगर रोड पे इंसान चल रहा होता है ना और किसी की गाड़ी से किसी के फेस पे छींटे आ जाते हैं, तब भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि पत्थर उठा के मार दे। और ये जैसे फिल्मी सीन एक होता है ना जी, क्या इन्होंने खड़ी गाड़ी पे इस तरीके से पूरा डैमेज करके रखा है। कहाँ है गाड़ी, आप दिखा सकते वो हैं? देख लीजिए, पूरी गाड़ी टूटी। ये किस चीज से गाड़ी तोड़ी गई है? मैम कुल्हाड़ी से, और सेम कुल्हाड़ी से गाड़ी तोड़ने के बाद हमें मारने आए हैं। मैंने अपने फादर और भाई को अंदर किया, मैंने कहा मत निकलना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि चलो मैं लड़की हूँ, शायद मुझ पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों ने लेकिन इन लोगों ने ये जा रही है। मैम ये लेडी है आप मुझसे भी पूछ लीजिएगा, आप प्रबुद्ध लोग हैं। मैम। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं? आप चैनल से आए हैं, आप शहर के प्रबुद्ध और पत्रकार लोग होते हैं। आप जो है ऑब्वियसली आप मेरे पास आए तो एक मैडम जी, लेकिन नुकसान देखिए ना, उनकी गाड़ी टूटी गई है। चलिए पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जो है वो विपक्ष पार्टी की तरफ से हैं जिन्होंने ये कार तोड़ी गई है, तो आप उनकी है कौन? ये कार मेरे साथ ही जो वारदात हुई थी उस दौरान टूटी नहीं है। नहीं, आपके साथ क्या वारदात हुई थी? मैं बता तो रही हूँ आपको, पिछले 4 महीने से जो मुझे नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए, आप मतलब है कौन? जेपी जी, मंजीत कौर, माइसेल्फ मंजीत कौर, यस मैम। आप उनकी वाइफ हैं? जी ठीक है। एक्चुअली मैं उनकी वाइफ हूँ, बट विक्टिम मैं ही हूँ। वो शॉप पर होते हैं गाड़ी हमारी एट प्रेजेंट भी, आप एट प्रेजेंट भी वो शॉप पर ही हैं। इस समय मेरा बेटा भी शॉप पर है, हमारी शास्त्री मार्केट में शॉप है, एक्सक्यूज में। तो मैं आपको बताऊं, पिछले 4 महीने से मैं यहाँ पे झेल रही हूँ, जो बहुत अच्छा हुआ कि शायद आप लोग आ गए और नहीं मैडम, उनका कहना है कि आपकी पार्किंग, एक मिनट, आपकी पार्किंग की जो डोर है वो उस साइड है जी, है ना? आप दिखा सकते हैं सर? मैम कुल्हाड़ी, ये क्या मैम कुल्हाड़ी मारते हुए फोटो। अगर मैं इनको परेशान कर पार्किंग की जो डोर है वो इस साइड है, जी मैम। ठीक है? आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। कैसे कहा? ये रहा पार्किंग का डोर, यहाँ से है पिछले 30 साल से। मैडम एक मिनट में बात सुनिए। गाड़ी यहाँ खड़ी थी, जिस दिन गाड़ी टूटी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। पिछले 30 साल आपकी से। कार का जो भी है वो डोर उस साइड है, जी। ठीक है? अगर इनकी कार इधर खड़ी होती है पार्किंग प्लेस में, तो इनका कहना है इससे आपको क्या ऑब्जेक्शन है? मैं आपको बता रही हूँ ना, क्लियर कर रही हूँ पूरी सिचुएशन। 30 साल से यही गेट यहाँ लगा हुआ है, और 15 साल से हमने जो मैंने यूनिट प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत खुद लोन लेके स्टार्ट की थी, मंजीत कौर के नाम से ही लोन लिया। आज वो लोन मेरा बहुत पहले से चूक गया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोन लेके खा जाते हैं। मैं बहुत एम्प्लॉयज़ को जॉब भी देती हूँ और टाइमली पे करती हूँ। ही इज़ वन ऑफ माई एम्प्लॉय। पिछले 5 महीनों से शी इज़ अगेन एंड अगेन अनपढ़ औरत। शी इज़ यंगर देन मी, दैट डजेंट मीन कि आई एम अनपढ़। आई एम मच लिटरेट देन हर, बट आई हैव नेवर शोड दिस टाइप ऑफ, नेवर यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड। मैं आपको बताऊँ, मुद्दे की बात ये है कि ये हमारा गेट है, यहाँ 15 साल से जो हमारा गोदाम है, मैं जब रील निकालती हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ यहाँ खड़े हो जाते हैं। पिछले 4 महीनों से वो शिकायत कर रहे थे मुझे, मैंने उतना नहीं लिया। मैंने अपने हस्बैंड को शिकायत किस चीज की? यहाँ पार्किंग में अगर खड़ी हो जा रही है तो? मैडम एक मिनट, मैडम दो गेट उधर भी हैं। मैम अब ये जो इस बात से इनको परेशानी हो रही है ना कि इनके 4 गेट है, मैम आप ये मुझे बताइए, ये घर है, इनका एक फ्रंट है, एक किसी भी प्लॉट का एक फ्रंट होता है, अगर किसी के पास है, उसके इस तरफ भी मकान है, इस तरफ भी मकान है, आंसरेबल टू हर, ठीक है ना? यहाँ पे जब आप गाड़ी खड़ी कर दोगे अपनी रात, जब वो बच्चे गेट से निकालेंगे एक रील, वो 300 टन की रील है, ठीक है? अब वो जब लाओ रोल राउंड होता है, वो गाड़ी डैमेज हो गई, बाई चांस उनके हाथ से छूट गई तो दिक्कत होगी नहीं होगी। फिर हम यहाँ खड़े रहते हैं, इनको बोलो कि आप यहाँ से जो है ये हटा दीजिए, तो ये क्या कहती हैं, दीपू नहीं है अभी, दीपू नहीं है, चाबी नहीं है अभी। एक दिन दीपू जी खुद खड़े थे वहाँ अपनी जो ये चाप वगैरह बनाते हैं, लड़का आया, उसने कहा कि ये दीपू जी खड़े हुए, ये हमारे पड़ोसी गवाह हैं इस चीज़ के, ये खुद चाप लगा रहा था, उसने कहा कि ये हटा दीजिए।
ये खुद था तो क्या कहने लगा तुम्हारे लिए यही करते रहेंगे। आप बताइए कि मैं बार बार यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों की बातें सुनूं, जब आपको पता है किसी का रास्ता इतना सा, तो आप गाड़ी क्यों लगा रहे हैं? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दिस कि ये गाड़ी भी मेरी है। अब आप पूछेंगे, मेरे से झूठ बोले नहीं जाते। ये गाड़ी इसलिए लगाई गई है कि अगर मैं ये गाड़ी हटा देती हूँ, इन केस ये क्या करते हैं, ये यहाँ तो रहते नहीं है, ये यहाँ पे वो है, समझ लीजिए टेनेंट है। अब वो ये जब रात को जाते हैं, क्योंकि ये पार्क की रोड है, कोई भी आके गाड़ी रख देता है। जब कोई गाड़ी रख देगा फिर मैं किस किस को बुलाऊंगी कि आप गाड़ी हटाओ। कई बार यहाँ ऐसी गाड़ी आ जाती है जो हमें पता ही नहीं होता है, थोड़ा दूर दूर के इलाके से आ जाती है, मतलब होते मॉडल टाउन के, बट यही नहीं पता, पूछना पड़ता है कि ये गाड़ी किसकी है। ऐसा नहीं तुम बताओ किसके, किसी को नहीं पता। उस समय आप बताइए, मशीन पे अगर रील लगानी है, काम चल रहा है, तो आप ये मतलब रास्ता भी रोकेंगे कि रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे किसी का कि अगर ये गेट। और जब आप 2 साल पहले यहाँ आए थे, उस समय आपके पास गाड़ी भी नहीं थी। गाड़ी 8 महीने पहले खरीदी गई है। जब तक ऐसी ये पर्सनल इश्यूज हैं, गाड़ी खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई है, हम लोग कुछ नहीं तो तब तक कोई झगड़ा नहीं था ना। जब आप मतलब गाड़ी आ गई उनकी, तो इससे आपको क्या फायदा हुआ? रास्ते में आने से। मैडम आप बिल्कुल सही कह रही होंगी, लेकिन बात हो रही है इस जगह की, जो खाली जगह है। अगर ये आपका रास्ता है, ठीक है, अगर गाड़ी यहाँ इनकी खड़ी हो रही है, तो इससे आपको क्या ऑब्जेक्शन है? इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम का कहना है कि इस चीज से मैडम को बड़ा के बताएंगे। मैम मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ, ये गोडाउन पहले तो इलीगल है, दूसरी इस गोडाउन की 6 पार्किंग है। सर आपको कैसे पता कि मेरे को यहीं के लोगों ने बताया गया है, नगर निगम के लोगों ने बताया मुझे खुद। और मैं उनको कैसे पता? मैम आपको बता रहा हूँ, मेरे को मैम एक मिनट, मैं अपना पॉइंट पुट करना। इन्होंने अपनी सारी पॉइंट्स पुट किए, इन्होंने बोला मुझे पार्किंग के लिए जगह नहीं देते। मैं मानती हूँ ये पूरी तरीके से सही है। जिस दिन गाड़ी तोड़ी, इनका रास्ता खुला था या नहीं खुला? इन्होंने बोला मेरी गाड़ी आ रही है, मेरा सामान आना है। पुलिस की गाड़ी वहाँ खड़ी थी, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, इनका रास्ता खुला था। इनसे पूछिए सामान आया या नहीं आया। मैं बताऊँ आपको, उस दिन क्या बात हुई, ये बार बार पूछ रही है ना, उस दिन क्या बात हुई थी? ऐसा हुआ था, यहाँ गाड़ी खड़ी। मैडम बात ये है कि आपके में बात ये है कि उनका कहना है कि सिलेंडर में आग लगाने की भी कोशिश की गई थी हमारी दुकान के पास में। मेरे तवे आप वीडियो में देखेंगे, आप वीडियो में देखेंगे ये मेरे तवे। मुझसे बोली तुम्हारे तवे फेंक दूंगी, अभी मैं सारे काउंटर गिरा दूंगी। मैडम जी तवे फेंक देना, गाड़ी तोड़ देना प्रूफ है ना, सब कुछ प्रूफ है। ये भी है, क्या है? मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये देखिए कुल्हाड़ी उठा रही है, कुल्हाड़ी उठा रही है। मैडम साफ दिख रहा है कि आप कुल्हाड़ी उठा रही है। मैडम मैडम दिखने वाली चीज क्या है? पापा को मार रहे हैं। ये एविडेंस झूठे नहीं है ना मैडम? झूठे नहीं है, मैंने तो ये क्या है? ये आप कुल्हाड़ी उठा रही है, गाड़ी के लिए उठाई गई है। जी आप देख सकते हैं कि आप कह रही है कि गाड़ी के लिए उठाई गई है, तो ये गाड़ी तोड़ी क्यों? इनका का कुछ तो रही हूँ, जब गाड़ी तोड़ रहा है, इनका का कुछ इसीलिए इन्होंने गाड़ी तोड़ी है। बिकॉज मैडम इसका भुगतान कौन करेगा? इसका भुगतान कौन करेगा? आप मुझे बताइए, बाद में क्यों आता है कि मैडम तो सही मैडम बात क्यों आएगी भुगतान की? की बाद में बात ये जो गाड़ी तोड़ी गई जाने है, जाएंगे ना, इसका भुगतान पहले कौन कारण करेगा? जाने जाएंगे कि नहीं? आप किसी का सर फोड़ने बाद में ये बोले कि कारण जाएंगे। आप पुलिस के पास जाइए, कारण कितना बड़ा भी हो, मैं गलत हूँ, आप पुलिस के पास जाइए, थाने में जाइए, मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कीजिए, मुझे गिरफ्तार करवाइए। शी इज द लॉ। एक मिनट, मैं भी कल यहाँ से मैडम गाड़ी तोड़ने के बाद आप बोल रही हैं कि आप वहाँ जाकर कंप्लेन करवाई थी। किसकी कंप्लेन करवाई थी? जब मैं- आप नहीं। गाड़ी बाद में टूटी। She still wants to prove us wrong. She still wants to prove us wrong. मैम कल ये जाती है दोपहर में यहाँ से, मेरी बहन खड़ी है यहाँ पे, और लिटरली ये जो सब बन रही है, मेरी बहन को बोलती है, माँ की गाली देती है, निकलती है और हंसती है, माँ की गाली देके जाती है यहाँ से। और मेरे पास वो प्रूफ भी है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग लगी सब जगह। ऐसा है ना, जब ये पिता पुत्र मेरे हाथ पकड़ेंगे और जब गाड़ी का शीशा उल्टी साइड वाला खुद तोड़ेंगे कि तुम्हें अंदर कराता हूँ, आज तो तेरा किस्सा ही खत्म करता हूँ। उसके बाद हमने कहा जब तुमने हमें तोड़ के अंदर करवाना तो हम ही तोड़ देते हैं, तो हम ही तोड़ देते हैं। आप प्रूफ दिखाइए। मैं वीडियो बना रही हूँ, उस समय क्या? एक मिनट मैडम का कहना है कि उनके पास वीडियो है, प्रूफ है ना, हम किसी के पक्ष में नहीं है। बात स्टार्ट होती है, एकदम
मेक द वीडियोस, ओके? जब बात शुरू हुई, एवरी कैमरा इज हियर, ठीक है मैडम किसका फोन आया? ऊपर से फोन आया, किसका फोन आया? ये मेरे हस्बैंड का, आप देखिए। हस्बैंड है? एम्प्लॉइज ने बताया होगा ना। बिकॉज इनकी कोई लड़की नहीं है, इसलिए ये लड़कों से गुड्डा रात खुले आम करवाती है। मैडम का कहना है कि लड़की नहीं है खेलने की कोशिश कर रही है, तो आई एम ऑल्सो वुमेन, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी लड़के, इनके लड़के आप कहाँ हैं? आपके बेटे कहाँ है? बेटा है, लड़का कहना है आपका बेटा लड़की कहाँ कहाँ है? है? मेरा बेटा आपके husband कहाँ है? 8:15 बजे शॉप से आया था, जब यहाँ सारा इंसिडेंस, एक बेटा खत्म हो गया था जिसका इन्होंने नाम लिखवाया है। वहाँ आप हमारी शॉप पे भी कैमरे लगे हुए हैं, कन्हैया लाल जी की बिल्डिंग पे। आप देखो मेरा बेटा 8:15 तक वहाँ बैठा हुआ था। मैडम जी, कार का भुगतान कौन करेगा ये बताइए आप। समाज बैठेगा, बात होगी। समाज ने थोड़ी ना तोड़ी है कार। समाज ही हल निकालता है, हर चीज का हल कॉम्प्रोमाइज होता है, बातचीत होती है, बातचीत होती है। जो इन्होंने 4 महीने किया उसकी कोई वीडियो नहीं है। जो इन्होंने स्टार्टिंग की झगड़े की, इन्होंने शीशा तोड़ा अपनी गाड़ी का और बोला तुम्हें अंदर कराता हूँ, उसके बाद बंदा यही कहेगा 4 महीने का harassment के बाद। मैम, अच्छा आप बताओ मैम, ये जगह किसकी है? ये पार्क किसका है? ये बताइए मुझे। अगर ये मैम, इनका कहना ये है कि अगर एक पार्क में गेट खोल दिया जाए ना, तो पार्क भी इनका है। इनकी एंट्रेंस मैम उधर से भी, उधर 2 गेट लगे हुए हैं, इधर सामने गेट लगे हुए हैं। मैं अभी ऐसे झूठ बोलने से बात नहीं बनती है, ऐसे झूठ बोलने से। आइए जनता की राय भी जानते हैं कि जनता क्या क्या कहना है, उनके बारे में भी जानते हैं। ये 2 एंट्रेंस है यहाँ की, एक मिनट 2 ये एंट्रेंस दुकान है, ये मकानों के 3 साइड ओपन है, ये गली खुली हुई है, वो खुली हुई है, सब तरफ खुला हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी प्लॉट पे अगर 3 तीनों साइड वो अपना दरवाजा आप देख सकते हैं कि विपक्ष पक्ष की दुकान है, गोडाउन है जिसे कह सकते हैं, और ये दोनों दरवाजे जो हैं वो इस गोडाउन के रोड पर खड़े हैं। ठीक है, साइड है, किसी प्लॉट की 3 साइड है। वही दरवाजा क्यों आपने छुआ? किसी प्लॉट की 3 साइडें होंगी तो वो अपने हकदार है नहीं 3 साइड दरवाजा निकालने का। तरफ से तो मैडम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? How can you say? आप एक- पूरे आइए। शहर की सिचुएशन देख लो। आइए। देखिए ऐसा ना, ये बड़ा लंबा नाटक चल रहा है। सर आप कौन? आप मुझे बताइए। मैं जेपी सिंह। जेपी सिंह जी। हाँ जी, मैं जीते सर, आप- ये ना, ये साजिश सारी चल रही है, बड़ी जबरदस्त। सर आप कैसे कह सकते हैं साजिश है? जी मैम, ये एक्चुअली हम इसे पिछले 3 महीने से झेल रहे हैं। सर गाड़ी टूटी है, जनता बोल रही है। क्या हुआ? हमें भी तो तंग करा जा रहा है इतने समय से। गाड़ी के रेट क्या है सर? मैम 7.5 लाख। 7.5 मैंने लाख। 8 लाख मेरी कीमत क्या है? मेरी कीमत क्या है? आप बताइए। 8,22,000 की गाड़ी है। कीमत क्या है? एक इंसान की कीमत क्या है? आप ये बताइए। एक इंसान की, एक इंसान को आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। मेरी कीमत क्या है? 2019 में मार्च को मेरी मॉम खत्म हुई। अगर और क्या कहते हैं, अगस्त में 12 को चुप अपने रहिए। भाई को इन्होंने मारा, साजिश है। सन सिटी के पूरे एरिया के लोग बोल रहे हैं कि हाँ, ठीक है, इनकी बात वो पूछ लेंगे है उनसे, भाई। वो पूछ लेंगे आप उनसे। इनके एरिया में जाके देखिए, मैं किसी की पक्ष नहीं ले रही हूँ। मेरा भाई खत्म हो गया, दिसंबर में मेरी शॉप में आग लग गई। उसके बाद मेरे पापा ने जो गाड़ी कमाई है, क्या उनको अटैक आ सकता था गाड़ी को देख के? जी सर आप एक बताइए। मिनट रुक जाइए। इनके सामने अगर बात करेंगे तो बात हो भाई। सर नहीं, हम मीडिया कर्मी हैं। बात करना चाह रहे हैं। सर मैम, हम ये हर किसी कोई की करते हैं। पर्सनली बात नहीं सुनते हैं। के अरोड़ा सबको अंदर ले आके बात करते हैं ये हम लोग। किसी की विपक्ष बात या सच बात ही सुनते हैं, हम विपक्ष का साथ नहीं देते हैं। हमने खुद देखा है कि गाड़ी टूटी है, सर के पास वीडियो है, I have all the सर evidence. के I have all पास the proof. एविडेंस मैंने है। वीडियो सर भी है, इस बारे में रिकॉर्डिंग भी है बताइए सारी। ना सर। मैम ये इस बात से पहले ही, बहुत समय पहले थी, 3 महीने पहले के अरोड़ा जी आके फैसला करा के गए थे, लेकिन ये किसी की मानते ही नहीं। यही बदतमीजी गाड़ी करते लेके चले थे सर, चौक इसके और गाड़ी पे यही गाड़ी ये- लेके चले हैं। गाड़ी पर मार रहे हैं इसमें गरम मार रहे हैं। ये इनका ये एक्शन है। देखिए, आप तो जानते हैं मीडिया वाले हैं, प्रूफ सर है। ये तो हरेसमेंट है। इन लोगों को सर ये तो इन हरेसमेंट लोगों के नाटक है, ये ड्रामेबाज है, ये फ्री लोग हैं, ये बिल्कुल फ्री गाड़ी लोग छोड़ूंगा, हैं, ये कहा है इन्होंने। ये मेरे बिल्कुल फ्री लोग हैं। इन्होंने मेरे बेटे पे हमला किया, बाइक से बदतमीजी करी और मैम और मैं कहा गंदी करता गाली। हूं, अगर ये आप देखिए, यहाँ पे नहीं बोल होंगे ना, बोल मुझे मार देंगे ये लोग नहीं। अभी। अगर आपको अगर ये यही है ना, यही है ना, याद मुझे ये पापा को छीन रहे थे, मेरी बहन का हाथ पकड़ रखा था इन्होंने। बताइए। उधर आ जाओ, उधर ही आ जाओ। आप देख सकते हैं ये वही है सर, आप ही है ना ये। मैम जो मैं कह रहा हूँ उसे आप सब ये बात को बड़ा जो है, हम तो आप बच्चे तो नहीं कह रहे हैं, हम सब हैं, आप उनकी लेकिन ये इंटेंशन भी तो समझिए। कह ही रहे ना सर। देखो हम मीडिया का ओनर करते हैं, हम पुलिस का ओनर करते हैं, हम आपका ओनर करते हैं। बात समझ तभी अगर आप आदर करते हैं तभी मैडम कह रही है कि हम जो है इनकी सुन रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में आप इंक्वायरी कराइए, इनका क्या रिकॉर्ड है, लोग इनसे कितने परेशान हैं, कितना ये लोगों को दिक्कत कर रहे हैं, बात बात पे लोगों को धमकियां देते हैं बंद कराने की। इनकी पुलिस से जान पहचान सर है। आपने कभी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? हम लोग गए थे तो वो बोले कोई गाली तोड़ने की कोई बात नहीं मैम, ये तो फंसाने वाली बात है। तोड़ी गई ना सर। वो खुद उन्होंने तोड़ी और बाद में अच्छा। हाँ तो सर ये प्रूफ है, क्या चीज, ये प्रूफ है ये कि प्लान आपने है, तोड़ी ये है। प्लान है। अच्छा हाँ जी,
ये वीडियो इनकी सारी सर ने प्लानिंग वीडियो बनाई थी, आइए देखते हैं उस वीडियो पे भी नजर डालते हैं, आप समझ उस वीडियो पे भी नजर डालते हैं, देखते हैं, डालते हैं वीडियो पे भी नजर। पार्टी ने तोड़ी कार और बोलते हैं कि तोड़ी हमने नहीं, तोड़ी उन्हीं ने ही जिनकी ये कार है। 7.5 लाख रुपए की कार को तोड़ के विपक्ष पार्टी बोल रही है कि ये कार हमने नहीं तोड़ी, ये कार उन्होंने ही तोड़ी जिसकी कार है। प्रूफ हमारे सामने है, जो कि बोल रहे थे कि ये कार हमने नहीं तोड़ी, ये उन्हीं की जिनकी कार है उन्होंने ही तोड़ी, ये वही है जिन्होंने कार तोड़ी गई थी। देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यही वो हैं जिन्होंने बोला है कि कार हमने नहीं तोड़ी। ये प्रूफ है, ये सारे प्रूफ्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि कार टूटी हुई कार का फोटो है, देख सकते हैं। Every evidence I have, every evidence I have. विपक्ष पार्टी बोल रही है। वो देखिए, वो लगा कैमरा, आप कैमरे चेक करवाइए सबके। कहाँ कैमरा वो लगा? लगा कैमरा, वो देखिए, जहाँ से पूरा कवरेज आया होगा। कहाँ है सर? अभी हमसे कह रहे थे वो सर कहाँ गए? आइए सर, ये लगा कैमरा। और मैम अगर हम गलत बोल रहे हैं तो ये खड़े हैं ढींगरा जी, ये खड़े हैं ढींगरा जी, आप इनसे पूछ लीजिए। जी सर आप ही बताइए दरअसल मुझे गाड़ी टूटी थी। ये मसला क्या है? ये गाड़ी आपके सामने टूटी है, आपके सामने टूटी है सर? क्यों ऐसा क्यों? आप सर नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं सर? सर कुछ तो बताइए ना सर। Against ये है विपक्ष पार्टी के खिलाफ एक वीडियो जो कि बनाई गई है। इस गुंडा राज को बंद होना चाहिए। आप खुलेआम किसी की गाड़ी पे अटैक नहीं कर सकते, किसी की प्रॉपर्टी को आप डैमेज नहीं कर सकते। लेडी एक मेरी बहन है, ये सक्षम है शॉप चलाने में, इसलिए चला रही है मैम। ये बोलते हैं कि इनका बैठना भी गलत है यहाँ पे। क्यों मैम गलत है? आप भी तो एक लड़की है ना मैम, आप बताइए आप ये क्यों कर रही हैं? क्यों मैम ये करना चाहते हैं कि मैं मतलब इनके हिसाब से एक लड़की को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बाहर आके जॉब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों ऐसा क्यों गाली देते हैं? ये मेरे को गाली देते हैं। मेरे पास फोटोज है जिसमें मेरे फादर से बोला जा रहा है कि अब तू एक मिनट, अब तू करके दिखा ये चीज। मेरे पापा से तू करके बोला जा रहा है कि हाँ, और मेरे पास वो फुटेज भी है मेरे पास। और आप वीडियो चेक करना मैम, जिस टाइम मेरी गाड़ी तोड़ी जा रही है मैं उस टाइम भी आप करके बात कर रही हूँ। मैं जब हमें मारना है मैंने बोला आप गाड़ी तोड़ लीजिए, यहाँ मत आइए अटैक करने। मैं उस टाइम भी इनसे आपने अभी बोला कि मुझे जान का खतरा है, अगर हम नहीं आते तो आपको आपकी जान का खतरा है। क्यों बोला आपने ऐसा? हाँ जी, क्योंकि ये जैसे ये कुल्हाड़ी लेके दोनों बाप बेटे आए हमें मारने के लिए, अगर मैं इन दोनों को उस टाइम नहीं रोकती, ये तो होता ही है मैम। ये भी लड़का है, मेरे फादर है, गुस्सा उन्हें भी आता है, वो भी बाहर आते। अगर उस दिन ये बाहर आ जाते तो वो कुल्हाड़ी इनके सरों पे होती और ये मार देते उन्हें। गाड़ी टूटती है और फिर प्रशासन लगाती 302 का मुकदमा। मैडम एक मिनट, मैडम मैं इस दुकान का मालिक हूँ। मुझे ना मेरा स्कूटर सामने खड़ा था और इनके 4 लड़का आया। कौन है? मैं गुरप्रीत सिंह सेठी हूँ, मैं दुकान का मालिक हूँ। सुनिए, मेरा स्कूटर सामने खड़ा था, आज से 15 दिन पहले स्कूटर उठा के मेरा रोड पे फेंका गया, लात मारी गई। उसके अलावा इनके लड़का किसने मारी गई लात? पिंटू के लड़के ने, सिर्फ जसपाल सिंह के लड़के ने, जेपी सिंह ने, ठीक है, जेपी सिंह। स्कूटर 4,000 मेरा खर्चा आया, 4,000 रुपये मेरा खर्चा आया। उसके बाद इनके लड़कों ने यहाँ पे खड़े होकर मुझे गालियाँ बकी, माँ बहन की। 5 लड़के खड़े करे गए हैं और वहाँ उल्टी सीधी गालियाँ बक रहे हैं कि जो होगा देख लेंगे। इतनी गंदा लैंग्वेज बोली गई है। मैडम हम यहाँ के रहने वाले हैं और मूल मत शुरू से रहते हैं। क्या तमीज नहीं थी? क्या बड़े छोटे का फर्क नहीं है क्या? मैम जिसके सर पे जुनून सवार है, जो 10 लाख की गाड़ी तोड़ सकता है ना, वो किसी का खून भी कर सकता है। मैडम एक बात बताइए, ये दुकान, मैडम एक बताइए, मेरी दुकान, एक मिनट, ये दुकान मेरी है, कैसे गाड़ी खड़ी है? मैंने को 10 बार कहा है, बोले जो तुम्हें कर सकता कर लो, जाके तुम जितने बदमाशी दिखा लो। मैम इनका कहना ये है कि इनकी पार्किंग, इसकी पार्किंग। मैडम आप आइए ना, आप इधर आइए, एक मिनट आइए मैडम, आप आइए। ये क्या तमाशा है क्या? वहाँ सब गंदगी बना रखी है, क्या बना रखा है ये? इस साला क्या खरीद ली क्या दुकान? क्या आप देख सकते हैं वहाँ पे भी नहीं आप साला मैडम एक मिनट मैडम, कार का मैडम एक मिनट, कार का उपलक्ष्य अलग है मैडम, कार का उपलक्ष्य अलग है, लेकिन गंदगी अगर यहाँ होगी और जो बदमाशी दिखाई देगी, बदमाशी हम नहीं करेंगे, चाहे हमारा ऑनर चाहे हमारा पड़ोसी हो, बदमाशी दिखाई जा रही है यहाँ पे। एकदम राइट। मेरा कहना ये है कि अगर मैडम मैं किसी के साथ में नहीं हूँ, मैं आपको खुला कर रहा हूँ, चाहे मेरा दुकान का किराएदार हो, चाहे मेरे सरदार जी हो, जो बात साफ होगी मैं साफ करूंगा, साफ कर दूँ। मैं इतना कहना चाहूंगा, ये जो केस यहाँ पे, अगर मैम मैं गलत हूँ, मेरे फादर गलत है, मेरी बहन गलत है, तो मैम हम लोग को जेल में डाल दो। आप आप मैम 50 इकट्ठे कर रहे हो, आप थाने में जाइए, उनसे पूछिए कि हमारी गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी है, मैं एक्शन लूंगा, मैं उठाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, इनको गाड़ी तोड़नी थी मेरी। मेंटली
अगर ठीक है। एक चीज है मैडम का कहना है खुलेआम गुंडा राज हो रहा है यहाँ मैडम, पर। अगर पुलिस एक बार मॉडल आकर के टाउन तय में कर देती कि पुलिस कर्मियाँ कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर आप उनका कहना है कि पुलिस कर्मी कोई एक्शन नहीं ले रही मैडम है। अगर आप अपना हक मांग रहे हैं में अच्छा मैम एक But चीज ma'am, you have the power to spread the wrong things. आप इस चीज को मैम ये गाड़ी क्या कर रही है यहाँ पे जो गाड़ी 20 साल से चलती नहीं है अगर मैम ये शोरूम है तो मैम इनकी छत पे खड़ी हो सकती है गाड़ी है जहाँ पे कोई और पार्किंग लग सकती है गाड़ी कितने साल से ये गाड़ी खड़ी मैम है? शायद अराउंड 25 साल मैम हमारे बर्थ है, सर आप कौन? हमारे घर है, हमारी दुकानें सब ये हैं, ठीक है। मेरे से बोला जाता है कि आप यहाँ बिजनेस करने बैठे हो तो ये दुकान का देखिए जो इनके संग हुआ आप गलत यहाँ के हुआ। owner हाँ ओनर है जो हुआ। सर ये जो वारदात हुई है वो आपके नहीं हम लोग सब में उपस्थित नहीं थे लेकिन हम जो थे बाहर थे। लेकिन जो हुआ वो जब हम गलत लोग आए हुआ। तो ये हो चुका था। वो इनको जो नहीं गलत हुआ। ये इनको ऐसा नहीं काम करना करना चाहिए था चाहिए था। लेकिन मतलब इनकी इसका बदमाशी मतलब बहुत हद बदमाशी तक है। ऐसा इन्होंने होता एक दिन है। हमारा स्कूटर यहाँ खड़ा था इन्होंने उठा के इनके लड़कों ने फेंक दिया। जो आदमी स्कूटर फेंक सकता है वो गाड़ियाँ भी तोड़ सकता है और जो गाड़ियाँ तोड़ सकता है वो देखिए ऐसे आदमी ऐसे शख्स को बाहर रहना गलत है उसका। वो किसी दिन कभी भी कुछ कर सकता है। अब आप देखिए आपने गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ खड़ी कर रखी है। गाड़ी मैडम जगह अच्छा एक चीज और कहना चाहूँगा। अभी ये कहा है इन्होंने कि गवर्नमेंट ने कि पार्क और उनके सामने सारे इलीगल हटाए जाएं। ये पार्क के पास इन्होंने अपना इतना बड़ा गोदाम बनाए रखा है इसके बाद इनकी रजिस्ट्री को आप ये देखिए ना ये क्या बनाए रखा है इन्होंने। गवर्नमेंट से अलाउ है क्या? ये गवर्नमेंट है क्या? ये अलाउड है गवर्नमेंट से? ये गवर्नमेंट से अगर यहाँ पे पार्किंग अलाउ मैं नहीं गवर्नमेंट से बात है करी है, तो क्यों नहीं ये हटा रहे? कार क्यों खड़ी गई है? हमें 1020 साल कह चुके हैं हमने 10 साल पहले ही नहीं हटाते। ये कितने साल पुरानी कार है सर? ये 5-6 साल में खड़ी हुई है। देखिए आप ये क्या ये गवर्नमेंट ये देखिए इन्होंने क्या बनाया हुआ है। क्या ये राजा उनके राजा ये क्या गवर्नमेंट की है क्या? करेंगे काम करेंगे ये गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट कराई है क्या? एक गोडाउन में 3 दरवाजे हैं? चार दरवाजे सब जगह खोल रखे हैं। ये तो 6 कर देंगे और ये तो ये तो पार्क की है। 10 कर देंगे मैडम। ये तो ये तो पार्क ये की जगह है मैडम। पार्क की जगह है। पार्क की हमें है। समझा रहे हैं मैंने हैं? कार क्यों नहीं ला रहे? क्या एक मिनट कार क्यों नहीं ला रहे मैडम? ये पार्क की जगह है उसके बाद भी आपका कहना है कि इन्होंने कब्जा कर रखा है। किन्होंने कब्जा ये इन्होंने जेपी सिंह जी ने। जेपी सिंह सिंह जी ने ने हाँ जी अवैध ये गाड़ी क्यों नहीं हटवा रहे हैं यहाँ से? आपका ये कहना है? जी अच्छा देखिए हमारी दुकान के ठीक सामने खड़ी मैडम है। सभी मिले हुए हैं यहाँ पे। आगे क्यों नहीं मैं हटाएंगे? खुल के कर रहा हूँ यहाँ पे सभी दूसरे के काट में लगे हुए हैं। हम उसके साथ में जो साफ आदमी काम करेगा जो साफ बात होगी चाहे हमारा दुकान का किराएदार हो चाहे सरदार जी हो जो बात साफ होगी हम उसके साथ खड़े हैं। हम किसी का दबाव में नहीं कि रिचर्स वाले हमारे किराएदार हैं या सरदार जी वाले मिलने वाले हैं। हम सिर्फ सत्य के साथ में खड़े हैं और सत्य के साथ में रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि सत्य के साथ में आप खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो अपनी बात रखती है तो उसकी बातों को काट दिया जाता है, जो कि विपक्ष पार्टी बोल रही है कि ये सारी बातें फेक है। मतलब ये कि ये मनगढ़ंत कहानी करी गई है। मैं शिवानी संदर्शी अपने सहयोगी सत्यम के साथ सिटी न्यूज़ बरेली।